आज की क्लास में ना वाक्य बनाने का बहुत ही स्पेशल तरीका बताने वाली हूँ। ये तरीका इतना स्पेशल है जिसमें आप हिंदी वाला वाक्य जब दिमाग में सोचोगे ना तभी आप डिसाइड कर पाओगे, मतलब तभी आपके दिमाग में ये डिसीजन बन चुका होगा कि अच्छा इस शब्द को यहाँ प्लेस करना है, इस शब्द को यहाँ प्लेस करना है। और जाहिर सी बात है रूल्स बताऊंगी तो रूल्स के बेसिस पे आप वाक्य तो इजीली से फ्रेम कर ही लोगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे जो वाक्य में ओनरशिप को दिखाता है। ये क्या है, क्यों बता रही हूं अभी, ये सब कुछ आपको आप जब पूरा क्लास करोगे तो पता चलेगा आपको। साथ ही ये वाली लिस्ट को एक बारी देख लो, ये वाली लिस्ट को आपको याद रखना है। डोंट वरी, क्लास के एंड में भी ये वाली लिस्ट मैं आपको एक बार और दिखा दूंगी तो आपका काम बन जाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। तो जब भी आप मैं या मैंने जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने वाक्य में करते हैं, मैं या मैंने, उसकी अंग्रेजी आई होती है। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो आपको ये बात पता होगी कि ये वर्ड जो है हमेशा वाक्य की शुरुआत में ही आएगा। याद रखना है इस बात को। मैं या मैंने हिंदी में यूज कर रहे हो अगर तो उसकी अंग्रेजी आई होती है और ये वाक्य की शुरुआत में ही आएगा। ये बात को ख्याल रखना। और उसी जगह पर जब आप मेरा या मेरी का इस्तेमाल कर रहे हो और उसकी अंग्रेजी माई या तो होगी या तो माइन होगी, है ना। ये ऑलरेडी प्रोनाउन वाले क्लास में करा रखा है, या तो माई होगा या तो माइन होगा। और ये मालिकाना हक को दिखाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है और ये वाक्य के एंड में भी आपको मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे कहते हैं ये मेरी किताब है, कहेंगे दिस इज माई बुक। ठीक है, माई देखो कहाँ आया है, वाक्य के बीच में कहीं पर प्लेसमेंट हुई है। फिर मैंने रमेश से कहा कि मेरा बैग मत छुओ, आई टोल्ड रमेश दैट डोंट टच माई बैग। यहां देखो आई कहां पर आया है, पहले आया है, और माई कहां पर आया है, ऑलमोस्ट एंड में आया है। ठीक है, ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। यहाँ पे माइन कहां पे आया है, सबसे लास्ट में आया है। देखो माइन के लिए तो आंख बंद करके लास्ट में ही लिखो, कोई समस्या नहीं है। माई जो है वो नाउन के पहले जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो रूल समझ लो कि आई के सापेक्ष में, मतलब जब आप आई का इस्तेमाल किसी वाक्य में कर रहे हो तो उसके सापेक्ष में यानी कि उसके रेस्पेक्टिव में आपको या तो माई का इस्तेमाल करना है या तो माइन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और कोई दूसरा वर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं होगा, ये बात याद रखना। या किसी वाक्य में किसी चीज को मेरा सूचित करने के लिए माई और माइन का प्रयोग होता है। देखो क्या बताया कि आई के बारे में जब अपन बात कर रहे हैं तो उसके सापेक्ष में यानी कि उसके रेस्पेक्टिव में आप जब अपने ही बारे में उस वाक्य में आगे जा करके कुछ और भी बोलने वाले हो तो माई का इस्तेमाल करेंगे या माइन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जब आप किसी वाक्य में क्या बताना चाह रहे हो, मेरा या मेरी को सूचित करने के लिए या तो माई का इस्तेमाल करेंगे या तो माइन का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा किसी चीज का नहीं। क्लियर, दो रूल, दो शब्द, एंड आप आराम से इस चीज को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। वाक्य की शुरुआत में आपको यूज करना है यू का। अगर आप वाक्य में तुम या आपका यूज कर रहे हो तो ये शुरुआत में इसकी प्लेसमेंट होगी। और इसके रिगार्डिंग दो वर्ड कौन से याद रखने हैं, योर और योर्स का याद रखना है, जो दिखाता है आपका, आपकी, तुम्हारा या तुम्हारी। ठीक है, उदाहरण देख लो, जैसे ये आपकी किताब है या ये तुम्हारी किताब है, कहेंगे दिस इज योर बुक। ठीक है, आप अपनी कलम का उपयोग कर सकते हैं, यू कैन यूज योर पेन। ठीक है, ये बैग तुम्हारा है या आपका है, दिस बैग इज योर्स। ये एग्जाम्पल देख लिया। अब रूल समझो, यू के सापेक्ष में मतलब यू के रेस्पेक्टिव में हमेशा आप योर नहीं तो योर्स का ही यूज करेंगे। यही यूज होगा ही होगा, रूल ही यही है, नियम ही यही है कि यही यूज होगा। इसके अलावा किसी वाक्य में किसी चीज को तुम्हारा है या आपका है ये सूचित करने के लिए, दिखाने के लिए आपको योर नहीं तो योर्स का यूज करना होगा। इसके अलावा तुम्हारा है, जैसे बोल रहे तो ये तुम्हारा है, ये आपका है, ये योर या योर्स ही यूज करेंगे, बाकी कोई दूसरा नहीं यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्य की शुरुआत में हम या हम लोग अगर यूज कर रहे हैं तो वी का इस्तेमाल करेंगे, और हमारा या हमारी यूज कर रहे हैं तो आवर्स और आवर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगेन एग्जांपल देख लो, ये हमारी कार है, दिस इज आवर कार। ये हमारा घर है, दिस हाउस इज आवर्स। हम लोग अपना आईडी कार्ड लेके आए हैं, वी हैव कैरीड आवर आईडी कार्ड, राइट। अब रूल समझ लो फटाफट से। वी के सापेक्ष में हमेशा, मतलब वी के रिस्पेक्टिव में हमेशा जब आप अपनी बात कर रहे हो और आगे जाकर के वापस से आप कुछ अपने बारे में बोल रहे हो, है ना, मतलब वी कहाँ पे यूज होता है ये सबसे पहले बताओ। वी यूज होता है जहां पर आप खुद को इंक्लूड करके ग्रुप की बात कर रहे हो, ठीक है, और आगे जाकर के वापस से आप उस ग्रुप को संबोधित करके कुछ बोल रहे हो जिसमें आप इंक्लूडेड हो, तो आप आवर या आवर्स का यूज करते हो। ठीक है,
इसके अलावा किसी वाक्य में हमारा, हमारी, हमारे दिखाने के लिए आवर या आवर्स का यूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे। वे या वे लोग अगर बात कर रहे हैं तो दे का इस्तेमाल होगा, ये वाक्य की शुरुआत में दिखेगा आपको। और उनका, उनकी, उनके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देयर नहीं तो देयर्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। वे अपनी पहली कार लेने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेक देयर फर्स्ट कार। क्योंकि देखिए यहाँ पे दे के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग, और देयर का रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं। ठीक है, दे का बात कर रहे हैं, दे के ही बारे में आगे जाके बात कर रहे हैं, तो देयर का हमने इस्तेमाल कर लिया। ये कार उनकी है, दिस कार इज देयर्स। अब देखो, दे के सापेक्ष में हमेशा देयर नहीं तो देयर्स का यूज करेंगे। और किसी वाक्य में किसी चीज को उनका, उनकी, उनके के लिए सूचित अगर करना हो तो देयर नहीं तो देयर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब अगर वाक्य की शुरुआत में वह या उसने का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्तेमाल किसी मेल यानी कि पुरुष के लिए कर रहे हैं तो ही का इस्तेमाल करेंगे। और उसके रिगार्डिंग, उसके चीज को बताने के लिए, उसका, उसकी बताने के लिए हिज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये उसका मोबाइल है, दिस इज हिज मोबाइल। ये उसकी कलम, उसे उसकी कलम मिल गई, ही गॉट हिज पेन। वह उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। राइट, ही के सापेक्ष में हमेशा हिज का प्रयोग होता है। और किसी भी चीज को अगर पुरुष के लिए बात कर रहे हैं तो उसका, उसकी, उसके बताने के लिए हिज का प्रयोग किया जाता है। सेम उसी तरीके से अगर महिला की बात कर रहे हैं तो शी का इस्तेमाल होगा। और शी के सापेक्ष में जो वर्ड यूज होगा वो हर और हर्स यूज होगा। ठीक है, जैसे ये उसका बैग है, दिस इज हर बैग। उसे अपने काम के लिए यहाँ है, शी इज हियर फॉर हर वर्क। ये कार उसकी है, दिस कार इज हर्स। अब देखो यूज कैसे हो रहा है, शी के सापेक्ष में हमेशा हर या हर्स का यूज होगा, साथ ही महिला के केस में, फीमेल के केस में। ठीक है, साथ ही जब किसी चीज को, किसी वाक्य में किसी चीज को उसका, उसकी, उसके बताना हो और आप जिसकी बात कर रहे हो वो फीमेल है, वो महिला है, तो हर या हर्स का यूज कर लेंगे। क्लियर। फिर वाक्य की शुरुआत में अगर आप यह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट का इस्तेमाल होगा, वाक्य की शुरुआत इसी से होगी। और जब इसका बताना होगा तो इसका इट्स का यूज करेंगे हम लोग। जैसे इसका रंग लाल है, इट्स कलर इज रेड। ये उसी का है, उसी से बिलोंग है, करता है, इसी वजह से बिना अपॉस्ट्रोफी वाला इट्स यहां पर लग रहा है। इट के सापेक्ष में हमेशा इट्स का इस्तेमाल होता है। और ये किसी भी वाक्य में किसी चीज को इसका सूचित करने के लिए इट्स का प्रयोग होता है। मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग है और उसी की कोई स्पेसिफिकेशन आपने बतानी है तो आप इट्स का इस्तेमाल करेंगे, बिना अपॉस्ट्रोफी वाले इट्स का। ठीक है, राहुल, अब नाम ले रहे हैं हम लोग, है ना, राहुल जो कि एक मेल है और या लड़का है, जो कह लीजिए, नाम की बात हो रही है। और यहाँ पर नाम से आपको बताना है उसका, उसकी, तो हिज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये उसकी कमीज है, दिस इज हिज शर्ट। राहुल उसके स्कूल का कप्तान है, राहुल इज द कैप्टन ऑफ हिज स्कूल। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। हमेशा से लड़का हो या पुरुष हो, इसके नाम के सापेक्ष में, मतलब नाम है, नाम के बाद आप फिर संबोधित कर रहे हैं तो हिज का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही किसी वाक्य में किसी चीज को उसका, उसकी, उसके, पुरुष के लिए अगर बताना हो तो हिज का इस्तेमाल करेंगे। फिर देखते हैं रानी। रानी जो है एक फीमेल या लड़की के बारे में बात करेंगे और उसके सापेक्ष में जब आपने बात करनी होगी तो क्योंकि लड़की है ना, लड़की के लिए वर्ड ऑलरेडी बता रखा है, तो अगर वर्ड देखो शी बताया, लेकिन अगर कोई नाम हुआ तो क्या करेंगे, इसीलिए नाम का उदाहरण लिया है रानी, तो उसके लिए हर या हर्स का इस्तेमाल होगा। जैसे ये उसका फोन है, दिस इज हर फोन। रानी अपनी कक्षा में नई है, रानी इज न्यू इन हर क्लास। ये उसकी ड्रेस है, दिस ड्रेस इज हर्स। तो लड़की या महिला के नाम के सापेक्ष में हमेशा हर नहीं तो हर्स का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा किसी वाक्य में किसी चीज को उसका, उसकी, उसकी अगर दिखाना हो, किस केस में, लड़की या महिला के केस में, तो हर नहीं तो हर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। राइट, एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। वाक्य की शुरुआत में कौन से शब्द आएंगे, मैं, मैंने के लिए आई, तुम आपके लिए यू, हम लोग वी, वे लोग दे, वह या उसने अगर पुरुष के लिए है तो ही, महिला के लिए है तो शी, सामान के लिए है तो इट, राहुल लड़के के लिए है तो नाम, मतलब हमने यहाँ पे लिया। और उसके सापेक्ष में आपको कौन से शब्द दिखेंगे, माई, माइन, योर, योर्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, हिज, हर, हर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप फ्रेम करना चाहते हैं वाक्यों को बहुत आराम से। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके फटाफट बताओ। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक एंड शेयर किया करें। देखिए ऐसी क्लासेस जो है ना बहुत मेहनत लग
लगती है इस क्लास को फ्रेम करने में, इस पर्टिकुलर क्लास को फ्रेम करने में बहुत मेहनत लगी है। क्योंकि मैं हमेशा ना, देखो ये सारी चीजें तो है ही, मतलब ये है, मतलब ये किसी ने बनाई नहीं है, ये ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती हैं, बट इनको एक सिरे में पिरो करके आपको आसान भाषा में समझाना और कैसे आपको बताऊं ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझो और फटाफट से आपको याद हो जाए, ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत दिमाग खर्चा होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक पैसे भी नहीं खर्च करने, ना दिमाग खर्च करना है, आपको बस अपनी याददाश्त खर्च करनी है जिससे आप इसको याद रख सको। दूसरा, आपको जरा सा आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और इस क्लास को शेयर करना है। साथ ही हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, हर जगह पर हम इसी नाम से अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी क्लास। इसके अलावा हमारी ऐप पे स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश राइटिंग की कोर्स, ग्रामर की कोर्स, रीडिंग की कोर्स और हमारी ई बुक्स अवेलेबल है। ये सब कुछ हमारी ऐप पर मिलती है, संरीति इंग्लिश एकेडमी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां पे जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड, इंस्टॉल करके नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री, पेड सारी तरह की कोर्सेज आप कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो इस नंबर पर संपर्क करके आप बता सकते हैं कि हमें ये वाली समस्या हो रही है। हमारी टीम है वो आपको मतलब आपका जो भी इशू है उसको देख लेगी। इसके अलावा इस लिंक से जाके भी ई बुक्स को आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं इस लिंक से जाकर के, लेकिन डाउनलोड करके रख लीजिएगा। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप और चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करना ना भूलें और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।